कौन ज्वाइन किया अभी? सर शिल्पा। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? गुड कल ये मॉर्निंग। पढ़ा था ना? हाँ पूरा। हमने तीन मेथड्स कल पढ़े थे ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यस सर। ओके, तो सर इनमें क्या डिफरेंस था? हाँ। ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ना है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट में तीन मेथड्स पढ़े थे ना हमने। ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन मेथड्स है ना। हीट कैन बी यस ट्रांसफर्ड सर। बाय थ्री मेथड्स: कंडक्शन, दैट इज इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन किसमें होता है? सर ये हीट रेज। लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। एंड यस रेडिएशन सर। रिक्वायर्स नो मीडियम, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ना। रिक्वायर्स नो मीडियम, यही डिफरेंस था ना तीनों में। ठीक है। कंडक्शन का मैंने डेफिनेशन लिखवाया था कल। नो सर, हम लोग को आज से पढ़ना है। नहीं नहीं, कल तो मैंने पढ़ाया था ना, हीट का चैप्टर तुम थी ना उसमें। थर्मोमीटर पर जो पढ़ा था सर हमने। सर तो हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर तक ही पढ़े थे, फिर कट गया हाँ, था। तो उसके बाद तो फिर ट्रांसफर ऑफ हीट ही शुरू होता है ना, उसके बाद नहीं पढ़ा था हमने, है ना। ठीक है। यस सर, कल नहीं तो पढ़े थे। ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब क्या हो गया? है ना। हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू, या फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर थ्रू अ मीडियम और विदाउट अ मीडियम। विदाउट अ मीडियम क्यों? क्योंकि रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना। लाइक जो सन रेज आते हैं ऊपर से, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू रीच आवर अर्थ, है ना, सन रेज। ठीक है। तो जैसे पहले हम कंडक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं क्या है, ठीक है। एक तो तुम्हें आधा समझ में आ गया कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में होगा, एंड रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, ये तीनों डिफरेंस ऐसे समझ में आ गया, है ना। यस सर। मयंक, तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, ओके। ये लिखते भी जाना साथ में, है ना। और जब हम यस क्लियर सर। करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाद में ग्रुप में डाल दिया करो यस। सारा। ठीक है, कोई अटेंड नहीं कर पाएगा तो देख लेगा। ठीक है। सो पहले लिखते हैं कंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, या लिख सकते हो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। जो ज्यादा टेम्परेचर पे है वहां से ट्रांसफर हीट होगा जो कम टेम्परेचर पे है ना, उस तरफ, इन सॉलिड्स। ठीक है। तो कोल्डर पार्ट इन सॉलिड्स, ये खाली सॉलिड्स में ही होता है ना, तो इन सॉलिड्स। ठीक है। यस। इतना समझ में आ गया? ओके, ये यस हो गया सर। कंडक्शन का। ऐसे ही कन्वेक्शन का क्या होगा? तो कन्वेक्शन में भी हम लोग सब कुछ सेम ही लिखेंगे जो पहले लिखा था, खाली लास्ट में क्या हो जाएगा, इन लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। अगर लिक्विड्स में हो रहा है या पानी में हो रहा है तो वो क्या हो गया, वो कन्वेक्शन हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे वाटर इज अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर नहीं, कन्वेक्टर। अगर कोई सॉलिड बोलेंगे इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। और अगर सनरेज बोलेंगे इट इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, रेडिएट कर रहा है वो। ठीक है। तो रेडिएशन में क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट विदाउट एनी मीडियम, या फिर लिख सकते हो थ्रू रेज। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, थ्रू रेज। रेज को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, थ्रू इंफ्रारेड भी बोल सकते हो, है ना। जो भी हीट रेज है दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड रेज, या थ्रू हीट रेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इंफ्रारेड ऑब्लिक हीट रेज। ठीक है, तो इन तीनों का लिख सकते हो और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, है ना। जैसे कंडक्शन में पूछेंगे तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग? कंडक्शन का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ जिसमें कंडक्शन हो रहा हो। सर मोहन। कैंडल को सर कैंडल को अगर स्पून रखते हैं तो स्पून तो कॉल्ड होता है, अगर और हीट करेगा तो वो भी मतलब कॉइल में हो जाएगा। हो जाएगा, बट इसमें तुम्हारा जैसे जो कैंडल हीट कर रहे हैं उसमें फ्लेम आ रहा है ना, तो वो एक तरह से तुम्हारा यस। सॉलिड नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग का जैसे हम इसमें मैंने बताया था किसी को स्पून वाला, किसको बताया कल? सुहाना बताया, तुमको बताया था मैंने कल स्पून वाला। हमको बताया था सर। हाँ, तो तुम बताना चाहिए ना आंसर उस टाइम पे। सॉलिड में जो होता है या कंडक्शन होता है उसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं?
when we touch, है ना, 2 spoons with one at higher temperature and the other at lower temperature, या when we touch a hot spoon with a cold spoon, तो क्या होगा, दोनों स्पून को अगर हम टच करेंगे, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक स्पून है, ठीक है, ऐसे, और एक और स्पून हमने लिया, इसको इसमें टच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टच है, ये इसको भी एक शेप दे देते हैं, तो ये है हॉट, ठीक है, हॉट स्पून यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे फिगर्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, कोल्ड स्पून, ठीक है। तो जब हम थोड़ी देर इनको टच रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, फील करेंगे कि यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये स्पून भी जो है उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि हमने सॉलिड मटेरियल्स को टच किया है ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे अगला। ले लिए सर। अब देखो, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट में क्या डिफरेंस है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑफ हीट, एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। तो जो हीट को इजीली कंडक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर। जैसे अगर हम लेते हैं एक, मान लो कुकर, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, ये समझ लो एक कुकर है, इसको ऐसे बना देते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कुकर, और इसमें एक हैंडल निकला हुआ है, ठीक है। ये जो हैंडल है ये क्या है, इसमें प्लास्टिक मटेरियल का लेते हैं हम लोग, देखा है कभी कभी, प्लास्टिक मटेरियल, क्यों, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारा कुकर गर्म हो रहा है ना, ये तो बहुत गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर, लेकिन ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज दिस हैंडल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसीलिए हम इसको हाथ से पकड़ के इजिली उतार सकते हैं बर्तन को। तो मतलब कि हमें इसमें दोनों चीजों का यूज हो रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है उसका भी यूज है, और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है उसका भी यूज है, दोनों ही यूजफुल है ना। तो पूछ सकता है कि इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट यूजफुल, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट वाला चीज है, वो भी बहुत यूजफुल है हमारे लिए, ताकि हम गर्म चीजों को उसके थ्रू पकड़ सके। तो ये एग्जांपल दे सकते हो कहीं भी, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो उसमें इस टाइप के एग्जांपल देने हैं। दूसरा, मरकरी जो होता है, मरकरी, ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर, बताओ। मरकरी जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, गुड कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर इसलिए हम तो यूज करते हैं ना कि हमारे टेम्परेचर हल्का भी गर्म होगा बॉडी का तो मरकरी तुरंत ऊपर चले जाता है ना, ऊपर उठ जाता है उसका लेवल, क्यों, क्योंकि दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वो इतना जल्दी एक्ट करता है। तो कितने बार क्वेश्चन आता है, व्हाई मरकरी इज ओनली यूज्ड इन थर्मोमीटर, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, वो तुरंत हीट को सेंस करके लेवल बढ़ा देगा, तो हम पता लग जाएगा बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना, दैट्स व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, ठीक है। नाउ बैड कंडक्टर मैंने एक एग्जांपल दे ही दिया, है ना, तो इस पे अगर क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतना काफी है, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर हो गया, ओके, कन्वेक्शन पे चलते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं। नाउ दूसरा, हाँ एक और है, हम लोग जो क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, तो जैसे वुलन क्लॉथ जो पहनते हैं, है ना, वुलन क्लॉथ्स, वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, यार पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पर है ना, पुअर कंडक्टर है, तो इसको हम क्यों पहनते हैं, इससे क्या फायदा है हमें, कि वो ठंड को हम लोग के बॉडी में जाने नहीं देता है। ठंड को जाने देता है, बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है, इसे गर्म को अंदर नहीं जाने देगा, है ना, ये भी सोच रहे हो। तो क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है जो कि हीट को ट्रांसफर ना होने दे। हाँ, तो हम लोग ठंडी में जो यूज कर रहे हैं वुलन क्लॉथ, ये तो बाहर के हीट को अंदर नहीं जाने देगा, हम तो हीट चाहते हैं ना। Yes, देखो जैसे ये मान लो हम लोग का बॉडी है यहाँ पर, है ना,
हम लोगों ने वुलन क्लॉथ पहन रखा है, ठीक है। अब बाहर से जो रेज हैं, है ना, जो यहाँ से आएंगे, तो ये तो अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो वुलन क्लॉथ है, तो ये यस पुअर सर। कंडक्टर रहती है, तो हीट कनेक्ट, तो इससे हमें घाटा हो गया ना, हमें तो गर्म होना है। सर क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड होता है तो बाहर का ठंड का रेस हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, तो अंदर का जो बॉडी है वो जो हीट रिलीज करेगा वो बाहर नहीं जाएगा, तो हीट वेरी हमारे गुड। बॉडी में आप ही। यही समझना है, बाहर में हीट है ही नहीं, बाहर में तो कोल्ड है ना, कोल्ड वेव्स आर गोइंग ऑन, तो ये तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए ना, ये तो मैं नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर जो बॉडी है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर थोड़ा गर्म रखता है, जैसे ही गर्म होता है तो वो तो बाहर चले जाता है। अगर हम लोग मान लो कि बनियान में है तो बहुत दिक्कत होगा, तो हम लोग वुलन क्लॉथ अगर पहने हैं तो बॉडी जो गर्म है ना, तो ये पुअर कंडक्टर है वुलन क्लॉथ, तो ये उस गर्मी को पकड़ेगा ही नहीं, अपने इस तरफ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसीलिए वो एनवायरमेंट में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने एक तरह से इंसुलेटर का काम किया है ना, एक दीवार बन गया, तो अंदर का जो गर्मी है वो अंदर हमारे गर्मी सस्टेन हो गया, वहां पे रह गया है ना, तो हम लोग गर्म फील करते हैं वुलन क्लॉथ्स में, है ना। दैट्स व्हाई वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा एक चीज है कलर, कलर डिपेंडेंस क्या क्या होता है। अगर हमने एक कलर, हमने पहना है ब्लैक कलर का कपड़ा, ठीक है, और एक तरफ किसी ने पहना है व्हाइट कलर का, ठीक है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है कंडक्शन के मामले में, हीट कंडक्शन? देखो ब्लैक जो है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, गुड हीट एब्जॉर्बर एक तरह से, है ना, हीट एब्जॉर्बर, ठीक है। और व्हाइट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट लिख सकते हो, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो गर्मी के टाइम पे हम लोग व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, क्यों? बाहर का जितना भी हीट आ रहा है ना, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए हमारा बॉडी जो है वो कंफर्टेबल फील कर पाएगा। और ठंडी के टाइम पे लोग क्या करेंगे, तो ब्लैक कलर का कपड़ा पहनेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना, कि ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, या हम लोग ठंडी में ये क्यों पहनते हैं या गर्मी में ये क्यों पहनते हैं, तो ये तुम लोग एक्सप्लेन कर पाओगे या कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। नहीं ना, बस ये याद रखना है कि ब्लैक कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है हीट ना, एब्जॉर्ब तो करता है उसको सर। हम लोग कब चाहिए, हमें तो हमें ठंडी में चाहिए, है ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया तो फायदा होगा हमें ना, बस उसी का उल्टा हो गया व्हाइट। और इसमें व्हाइट में लिख सकते हो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, डार्क कलर्ड, डार्क बोले या ब्लैक बोले समझो बात एक ही है, ठीक है, डार्क कलर्ड क्लॉथ्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो इसमें और क्या एग्जांपल देखते हैं, हाँ एक बर्ड का भी है। बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो फेदर होता है ना वो भी उन्हें हेल्प करता है। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड इन देम। उसके अंदर एयर होता है, जो फेदर होते हैं थोड़ा आता है ना, देखिए ऐसे हॉलो टाइप का होगा, बीच में हल्का होता है, जब पकड़ोगे उसकी कोई भी पंख को बहुत हल्का होता है ना, तो अंदर में क्या यस है, अंदर सर। में ये एयर भरा हुआ है ना, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। अगर दो दीवार ऐसे रख दोगे, बीच में एयर रहेगा, यहाँ से जो हीट है वो आगे नहीं जा पाएगा ना, ठीक है, तो इस ढंग से ये इंसुलेशन का काम कर रहा है, तो बर्ड्स को भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे ही तीन चार एग्जाम्पल से समझ जाना चाहिए, बाकी तो मैं और कुछ बुक में एग्जाम्पल दिया होगा तो देख लेना, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम जाएंगे किस पे, कन्वेक्शन पे, ठीक है। कन्वेक्शन, और एक होता है कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स किसे कहते हैं, जैसे ये वेसल है, ठीक है, और इसमें ये पानी है। मान लो यहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं बर्नर, ठीक है, यहाँ पे ये बर्नर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये पानी, ये वाला पोर्शन सबसे पहले गर्म होगा, इधर वाला कौन सा पोर्शन जो एकदम बर्नर के पास है, ये पोर्शन सबसे पहले गर्म हो जाएगा। जैसे ये गर्म होता है तो ड्यू टू कन्वेक्शन प्रॉपर्टी, कन्वेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा ना ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ तक ऐसे एरो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जो पानी जा रहा है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो गर्म पानी है ना, और जो ठंडा पानी है वो क्या करेगा, तो ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा ना, वो इधर आके कलेक्ट होते जाएगा।
जो ऊपर ठंडा पानी था वो इधर आ गया, और जो गर्म पानी था उसने जाके वो स्पेस ले लिया, है ना। ऐसे यहाँ पर जा रहा है। तो ये जो लाइंस जा रहे हैं, ये जो रेस फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। ये क्या हो गया? कन्वेक्शन करेंट्स, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जब भी कन्वेक्शन के बारे में पूछेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें ऐसा ऐसा फिगर नहीं, स्केल से अच्छे से बनाना है, तो एक फिगर बना के समझा सकते हो, है ना। पहले डेफिनेशन लिखना है। कन्वेक्शन में क्या डेफिनेशन लिखोगी शिल्पा? Sir, convection is the transfer of heat from the hotter part to cold. फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर पार्ट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, नहीं सॉरी, इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड गैसेस में केवल होता है ना, क्लास में By खाली वही the ऐड कर देना। movement of liquid. हाँ, अभी तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिख लो कन्वेक्शन करेंट्स का क्लियरली। मैं इसका लाइन लिख देता हूँ। द सर्कुलेटरी, क्योंकि सर्कल्स में घूम रहा है ना एक तरह से, सर्कुलर पाथ, द सर्कुलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द वेसल, लिख सकते हो, कोई भी बर्तन हो सकता है वो, तो है ना। इन विच हॉट वाटर rises and cold water sinks, क्योंकि नीचे आ रहा है वो, तो कोल्ड वाटर सिंक्स अगेन एंड अगेन, ये बार बार हो रहा है। जैसे नीचे आ रहा है फिर वो गर्म हो जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है ना। अगेन सिंक्स। कोई नहीं पता लगेगा वर्ड तो मुझसे पूछना, क्योंकि मैं जल्दी लिख रहा हूँ। अगेन एंड अगेन, या रेपिटेडली लिख सकते हो। सर कोल्ड वाटर के बाद क्या लिखे हैं? कोल्ड वाटर के बाद सिंक्स, सिंक्स मतलब डूब जाना, ठीक है, नीचे डूब जाता है। अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स, CURRENTS, ठीक है। तो ऐसा ही उसमें भी होता है। इलेक्ट्रिक केटल ले लो, है ना। अगर हम लोग कोई केटल ले लेंगे, इलेक्ट्रिक केटल मान लो, जिसमें चाय गर्म करते हैं मान लो, या पानी गर्म करो, इलेक्ट्रिक केटल, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसमें भी यही प्रोसेस होगा, क्योंकि वो भी एक तरह का लिक्विड है ना। और गैसेस में क्या होगा? तो देखो, गैसेस में हम लोग यूज करेंगे रूम हीटर, ठीक है। एग्जाम्पल गैसेस में कैसे हो रहा है, तो मान लो हमने रूम हीटर ले लिया, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग बेड पे सोते हैं ना, मान लो बेड पे सो रहे हैं, तो हमारा रूम हीटर कहाँ रहता है? रूम हीटर तो हम नीचे रखते हैं ना, यहाँ पर। और यहाँ पे एक मान लो एक स्विच बोर्ड है ना, यहाँ से हमने सप्लाई दिया है। तो हम लोग ऊपर सो रहे हैं, तो ये जो रूम हीटर है जब गर्म करता है तो यहाँ पे गर्म कर रहा है। बट ड्यू टू कन्वेक्शन, ये जो हीटेड एलिमेंट है, या जो हीटेड एयर है, ये यहाँ पे एनवायरमेंट, ये सारा क्या होगा? ऊपर जाता है ना। इसीलिए हमें गर्मी महसूस होती है। नहीं तो रूम हीटर अगर वहीं पे करता रहेगा नीचे नीचे, तो हमारे तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। तो इसमें भी वही हो रहा है। जैसे ये ऊपर गया तो ऊपर का जो कोल्ड गैसेस हैं वो क्या आएंगे? वो नीचे आ जाएंगे, कोल्ड एयर समझ लो। और ये जो हॉट है, तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट सी फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, जैसे ये जो पार्ट था हमारा, मान लो यहाँ से ऐसे एरो गया, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट था वो ऐसे नीचे आ रहा है ना। ये ऐसे सर्कुलेटरी मूवमेंट में घूमता रहेगा। तो ये रेस सेम ही टाइप के रहेंगे, यहाँ भी ऐसे। और यहाँ पर लिख सकते हो एरो देके, कन्वेक्शन करेंट्स, है ना। तो इसमें भी दिखा सकते हो, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ओनली द बॉडी फील्स ग्रेटर टेम्परेचर और कंफर्टेबल इन द सीजन ऑफ विंटर, है ना। व्हेन वी यूज रूम हीटर एंड इट इज केप्ट एट द फ्लोर, तो हम फ्लोर पे, जमीन पे रखते हैं ना नॉर्मली रूम हीटर को, लेकिन फिर भी हमें गर्मी महसूस होती है ना, क्योंकि वो गर्म हवा ऊपर आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुकिए सर। यस सर, ले लिया। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। ओके, नाउ कम्स
सी ब्रीज इन द, या ड्यूरिंग लिखना पड़ेगा, ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम। ठीक है, इसका मैं एक फिगर बना देता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, ये लैंड पार्ट है और यहाँ पर सी है, सी ब्रीज है तो सी तो होगा ही। ठीक है, यस ये मान लो सी है जिसमें इतना पानी, एंड दिस इज लैंड। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हॉट। इन डे टाइम क्या होता है, हमारा लैंड जो है वो पानी के मुकाबले या उसके कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ज्यादा। ये है हमारा सन। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा गर्म है तो ये गर्म हुआ ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हॉट है, ज्यादा कुछ बनाना नहीं है इसमें, बस समझना है। हॉट एयर राइजेस अप फ्रॉम लैंड, ऊपर जाएगा ना, फ्रॉम लैंड। ठीक है, अब ये तो कूल एयर है, कूल एयर क्या करेगा, कूल एयर ऊपर नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि कूल एयर गर्म की तरफ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी गर्म हवा है, तो कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स लैंड। ठीक है, लैंड, LAND। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, क्योंकि ये सी की तरफ से ठंडा हवा लैंड की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे सी ब्रीज। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो शाम में होता है वो क्या हो जाएगा, लैंड ब्रीज, है ना। तो इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो ना, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है लेकिन, है ना। यहाँ लिख देंगे हम डे टाइम। इस डायग्राम को बनाने में कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं ना। और यहाँ पे सी भी लिख सकते हो, सी लिख दो और यहाँ लिख दो कूल, जैसे वहाँ हॉट लिखा है यहाँ हम लिख देंगे कूल। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यस यस सर, यस सर। क्लियर कर दे रहा हूँ सारा, फिर ग्रुप में डाल देना। ठीक है, क्लियर हो? सारा सर। हाँ, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो सब, ताकि कोई नहीं भी अटेंड कर रहा है तो एक बार देख लेगा कम से कम। ठीक है, नाउ कम्स लैंड ठीक है, ब्रीज। डाल। जब मैं क्लियर करता हूँ ना, तो उस समय लास्ट जो स्क्रीनशॉट लेते हो वो, ठीक है, जैसे अभी जो लिखा हूँ हाँ इसका सर, स्क्रीनशॉट थोड़ी लेना है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, ये कब ब्लो होगा, ड्यूरिंग नाइट। नाइट। हाँ गुड, जैसा अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा। तो फिगर तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ भी लैंड रहेगा, यहाँ भी सी रहेगा, ऐसे। यहाँ वही लिखेंगे लैंड, लेकिन वहां हॉट लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे, कूल। ठीक है, कोल्ड। और ये क्या है हमारा सी, उसमें हमने क्या लिखा था, कूल, यहाँ लिखेंगे वार्म। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा कोई पेड़ वेड़ भी ऐसे दिखा सकते। अब यहाँ से क्या होगा, वहां से एरो पहले राइट से लेफ्ट आ रहा था, अब लेफ्ट से राइट जाएगा, है ना। राइट। और पहले लेफ्ट साइड ऊपर जा रहा था, अब राइट साइड ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे। और ये जो ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली वो हॉट एयर होगा, है ना। हॉट एयर यस। राइजेस अप फ्रॉम सी, है ना। एक तो ये हो गया, और वहां पे हमने बोला था सी ब्रीज, यहाँ क्या लिखेंगे, लैंड ब्रीज, है ना। ये हो गया लैंड ब्रीज। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और ब्रैकेट में लिख सकते हो वार्मर एरिया या वार्मर पार्ट, है ना, जो इस, या हॉटर पार्ट को भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऊपर पहले वहां सन बनाए थे, यहाँ क्या बना देंगे, मून। मून। ये हो गया यहाँ पर मून, यहाँ पे सन नहीं लगा, यहाँ लिख सकते हो नाइट या नाइट टाइम। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि सुबह में धरती ज्यादा गर्म होती है ना, लैंड इज हॉटर इन कंपैरिजन टू द सी। दैट्स वाई जो हमारा ब्रीज चल रहा है वो सी से लैंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है जो ठंडा हवा चल रहा है, इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं उसमें जो हमारा सी से लैंड की तरफ गया। इसमें लैंड ब्रीज बोलते हैं क्योंकि जो लैंड वाला है वो ठंडा है, तो लैंड ब्रीज यानी ये जो कूल एयर जा रहा है ना, किस तरफ जा रहा है, सी की तरफ। तो बस इन दोनों का उल्टा हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको क्लियर कर देते हैं।
यस सर, ले लिया। अब क्या बचा, रेडिएशन ना। इसका डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया है ना। नो इसका एग्जांपल देख लो, या लिख सकते हो इसमें इंफ्रारेड बताया था ना मैंने, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। मान लो यहाँ पे कोई भी हॉट पार्ट है, या समझ लो कि यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, सपोज में हॉट या हॉट सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है। हॉट डिवाइस लिख लेते हैं, कोई भी गर्म डिवाइस है, ठीक है, हॉट डिवाइस। अब अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो उसको भी गर्मी का एहसास हो रहा है इस हॉट डिवाइस की वजह से। कोई भी गर्म चीज है उसको क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से रेस जा रहे हैं उसके पास। विच रेस, द इंफ्रारेड रेस, है ना। तो ये हॉट डिवाइस की वजह से इसको भी, जैसे हम लोग आयरन गर्म करते हैं ना, प्रेस, उसके सामने बैठेंगे तो हमको गर्म फील होता है ना? बट हम लोग उसको यस टच तो सर। कर नहीं रहे हैं। तो जो टच नहीं कर रहे हैं फिर भी जो हमें गर्म फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड कौन से होते हैं, जो भी हॉट पार्ट, हॉट सब्सटेंस एमिट करता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज आर एमिटेड, लिख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज आर emitted from hot objects या फिर hot substances, है ना। ऑब्जेक्ट्स या फिर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को दे सकते हो, ठीक है, आइटम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे हमारा लेते हैं सन, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा सन। यहाँ से जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे इस तरफ। ऊपर गर्म है, नीचे धरती हमारा ठंडा है ना। दिस इज अर्थ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्थ, ठीक है। तो सन हमारा ज्यादा बड़ा है अर्थ के मुकाबले, इसलिए इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, RTH। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हीट रेज। रेज बोलो या हीट वेव्स बोलो, सब एक ही बात है। या रेडिएशन बोलो, यहाँ पे लिखेंगे रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ पे इंफ्रारेड रेज भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैक्यूम। यहाँ पर कोई एयर या मीडियम कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। सो मतलब कि हीट रेस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल देना, अगर कोई पूछता है या इसके बारे में बताना है तो विथ एग्जांपल बताना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन वी स्टैंड नेक्स्ट टू द बर्निंग फायर, जो हम इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, पेज को स्क्रीनशॉट ले लो एक। यस सर, ले लिया। एग्जांपल्स, फर्स्ट, जैसे ठंडी में हम लोग नहीं आग जला के बैठते हैं कहीं कहीं, है ना। ये हो गया बर्निंग फायर। उसके ऊपर हम नहीं बैठ जाते ना, हम लोग साइड में बैठते हैं, फिर भी गर्म लगता है ना। तो बर्निंग फायर इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, है ना। एग्जांपल्स ऑफ क्या है, ये रेडिएशन, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फिर क्या है, रूम हीटर। जब हम रूम हीटर के पास बैठते हैं तब भी हमें गर्म लगता है, जबकि हम उसको टच नहीं करते हैं, है ना, फिर भी उसमें से रेज आ रहा है। हॉट वेसल, कोई भी गर्म, जैसे कुकर हमने लेके नीचे रखा तो थोड़ा गर्म फील होता है ना हमें, कि गर्म क्यों लग रहा है, या किचन में इतनी गर्मी क्यों लगती है। तो जो भी हॉट पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो सारे हीट रेज को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, depending on the temperature of surroundings our body too gives heat to the surroundings or receives heat from the surrounding by radiation। तो अगर हमारा बॉडी, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट के ऊपर है, अगर कोल्ड है ना, तो हमारे बॉडी का जो गर्मी है वो एनवायरनमेंट में जाने लगेगा, मतलब रेज जा रहे हैं, तो हमें ठंडा फील होता है ना। हमारा जो बॉडी है ना, ये ठंडी में क्या होगा, हम लोग ज्यादा गर्म है इन कंपैरिजन टू द एनवायरनमेंट। तो जो हीट रेज हैं ये ऐसे हो जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये एनवायरनमेंट में, है ना। तो इसीलिए हमारा हीट रेज निकलता है तो हमें ठंडी फील होता है ना। लेकिन वही गर्मी में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। गर्मी में हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा गर्म है, तो एनवायरनमेंट की तरफ से इधर आने लगेगा, है ना, ठीक है। तो ओके, नाउ एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ।
एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। तो मैंने बताया था ना अभी, डार्क कलर और व्हाइट कलर्ड क्लॉथ्स, Yes, sir. है ना। तो हीट को कौन ज्यादा अच्छे से उसको अट्रैक्ट करता है, डार्क कलर की लाइट कलर? Dark color. डार्क। तो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स हो गया, या फिर ब्लैक भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है, एब्जॉर्बेंट। तो जहां भी हमें मान लो चाहिए कि हीट यहाँ पे ज्यादा है तो ये हमारी तरफ ना आए, तो हम वहां पे एब्जॉर्बर्स लगाते हैं ऑफ हीट रेडिएशन, जो इसको इजिली एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हुए होंगे वो बुक में, वो बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्या है फिर, है एमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन। तो एमिटर्स तो मैंने बता ही दिया, एमिट का मतलब अभी एमिट ही हो रहा था ना, एमिटर्स। मिट करना मतलब एमिटर्स, मतलब इसको छोड़ना बाहर की तरफ, है ना। एमिटर्स जैसे कि कोई भी हॉट बॉडी है तो इट इज सेम एज एमिटर। और किस चीज का एमिटर? तो हॉट वेव्स Hot. या हॉट रेज या फिर इंफ्रारेड रेज। इसके बाद क्या लगा देंगे, एमिटर। एमिटर मतलब बाहर की तरफ छोड़ना, ये एमिट हो रहा है ये सारा वेव्स, है ना। तो एनी हॉट ऑब्जेक्ट कैन बी टोल्ड एज रेडिएशन एमिटर या हीट वेव्स एमिटर, ठीक है। तो एमिटर का तो मीनिंग कुछ ज्यादा नया नहीं है, समझ सकते हो, है ना? तो आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने कलर ऑफ क्लॉथ्स पढ़ा ऑलरेडी, इसका देख ही लिया एग्जांपल कि हम लोग क्यों गर्मी में लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। और सेकंड क्या होगा, कलर ऑफ हाउसेस। जहां भी गर्म एरिया होता है वहां पे क्या है, हम लोग लाइट पेंट करते हैं बाहर से, ताकि वो गर्मी को ज्यादा न खींचे। ज्यादा गर्मी को खींचेगा तो हमारा घर पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। कोई कोई घर को बाहर से बहुत ज्यादा डार्क कलर कर देते हैं बहुत सुंदर लगने के लिए, और उसकी वजह से उनका घर बहुत ही गर्म हो जाता है, और उन्हें इस चीज का पता ही नहीं होता कि हमारा घर इतना गर्म क्यों है ना। जैसे अगर किसी ने व्हाइट कलर कर रखा है बाहर से तो वो बहुत ही कम गर्म होता है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट वाले बिल्डिंग्स में ऐसा ही कलर किया जाता है जो ज्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, और लोग सोचते हैं कि इनके पास पैसे कम है इसलिए ऐसा किया है ना। फिर एक क्या है, सोलार कुकर, ठीक है। सोलार कुकर में भी क्या होता है, तो अंदर से इसको ब्लैक कलर किया जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी हमारा खाना पक जाएगा। हीट एब्जॉर्बर लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो ये 3 एग्जांपल्स तो काफी हैं, और अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हो, है ना। तो कोई डाउट है तो बताओ इस चैप्टर में किसी को। नो और नहीं तो सर। इसका एक्सरसाइज आज करो, नो ठीक सर। है। इसका एक्सरसाइज पूरा कर लो, जो जो डाउट होगा वो नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल देना, या फिर अगले अपने उसमें पूछ लेंगे क्लास में, है ना। ठीक है, Yes, sir. ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा लगेगा तो मुझे बताना फिर क्लास में, ठीक है। और तुम्हारा क्या, तुमने कुछ पूछा था शिल्पा, कुछ क्लास कोई मैथ का क्वेश्चन था क्या, स्क्वायर रूट वाला है कुछ? सर मेरा नहीं था, वो दीदी का था। पायल का था ना, अच्छा ठीक है, तो मैं उस क्लास में। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज का इतना ही एंड करते हैं।